अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, बकरी चराने जाते थे। क्या चराने जाते थे? हाँ, है बकरी चराने जाते थे। हलीमा की, हजरत हलीमा सादिया, अपनी माँ नहीं थी, रज़ाई माँ थी, दूध पिलाई, परवरिश की। तो नौजवानों सुनो, उम्र बचपना है, जंगल में जाते थे अपनी बहन के साथ में बकरियां चराने के लिए। शेर, भालू, चीता और जंगल के जितने जानवर थे सब बाहर निकल आता और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करता था, देखता था, जानवर देखता था, हुस्न को, खूबसूरती को, नबी के चेहरे को देखता था। अब बुखार आ गया, अब बकरी चराने हजरत हलीमा ने मना कर दिया, मोहम्मद नहीं जाएगा। अपनी बेटी शीमा से कही कि तू अकेली जा और कुर्बान जाइए। ये अकेली जाने लगी बकरियों को चढ़ाने के लिए। तो अब वो शेर, भालू, चीता निकले, वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर नहीं है, और कुर्बान जाओ। तो बड़ा परेशान हुआ शेर, जानवर बड़ा परेशान हुआ। तो एक बूढ़ा शेर मशवरा दिया कि सुनो, वो बच्चा नहीं आ रहा है, वो बच्चा को देखना चाह रहे हो, उसकी बकरी का एक बच्चा उठा लो, वो छोड़ाने जरूर आएगा, हम लोग दीदार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक शेरनी आई, एक बकरी के बच्चे को झिपटी लेकर चल दी। अच्छा, हजरत हलीमा सादिया की बेटी रोती हुई घर आई, मां से कहने लगी, अम्मी जान, एक शेर आया, बकरी का बच्चा को लेकर उठा के चला गया। तो हलीमा रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना देखो, आपने फरमाया कि माँ रोती क्यों हो, तेरा बेटा मोहम्मद उस बकरी के बच्चे को लाएगा। ओ जंगल में गए, आपने आवाज दी, किसने मेरे बकरी के बच्चे का शिकार किया है? ओह, फिर क्या था? गरीबों फकीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। ये शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। और जो शेर मैं सुनाना चाह रहा था आपको इस बहन के हवाले से, बस ये समझ लिए ये शेर मेरी बहन पढ़ रही है, हम नहीं पढ़ रहे। कौन पढ़ रही है? वो पढ़ रही जिसने जेवर दी है। तसव्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी। तसव्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी। तसव्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी। अचानक लगा कोई मुझको जगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं।
और जानते हैं ये जावेद साहब, ये मुंबई में रहते हैं, ये गाना लिखते हैं, फिल्मी गाने लिखते हैं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है, लेकिन कुर्बान जाओ वो अपने इल्म पर इतना इतना मगरूर हो गया कि अल्लाह ने उससे ईमान ही छीन लिया। अल्लाह ईमान छीन लिया। अल्लाह ऐसा ईमान छीन लिया कि अल्लाह का वजूद का वो इनकार कर बैठा कि कोई अल्लाह नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई खुदा नहीं है। और कुर्बान जाओ, और यही तो कर बैठा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शुमाइल साहब नदवी दामत बरकातहुम, इन्होंने तारीख रखी, मुनाजिरा की, डिबेट की कि आओ तुमको हम बताते हैं अल्लाह है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है, पालनहार है कि नहीं है, इस दुनिया को वजूद में लाने वाला कोई है कि नहीं है, धरती को पैदा करने वाला कोई है कि नहीं है। और कुर्बान जाइए, पहली बात तो वो बैठना नहीं चाह रहा था मुनाजरा से, लेकिन बैठा। अच्छा बैठा, कुर्बान जाइए, है उस आलिम दीन ने, उस माई के लाल ने और उस वारिस अंबिया ने, आज की तारीख, आज 11 बजे से डिबेट था, वो लाइव टेलीकास्ट चला, पूरी दुनिया देखी है। इस्लाम की हक्कानियत को, अल्लाह की वहदानियत को कुर्बान जाओ उन्होंने मनवाया। और वो जो अल्लाह का इनकार कर बैठा था जावेद, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई, वो सवाल का जवाब दे नहीं पाता था, सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। और कुर्बान जाओ ए जावेद साहब, मैं आपको क्या कहूँ, कुर्बान जाओ, ये तुम्हारे गुनाहों का समरा है। अल्लाह ने तुमसे ईमान छीना है। गुरूर को ख़त्म करो, घमंड को ख़त्म करो, तकब्बुर को ख़त्म करो, लौट आओ इस्लाम पर। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तुमसे बड़ा भी इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी, सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा पैसा वाला एलन मस्क 2013 में, वो भी मुल्हिद था, ईसाई मजहब को मानने वाला था, क्रिश्चियन मजहब को मानने वाला था, वो खुदा के वजूद को नहीं मानता था। बोला नहीं, ये दुनिया बनाने वाला कोई नहीं, ये दुनिया अपने आप बनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसी महीने के अंदर मैं खलाई सफर में था, जहाज में सफर कर रहा था, और कुर्बान जाओ एक तस्वीर ली गई ऊंचाई से जमीन की, तो देखा ये गया कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ खाने काबा चमक रहा है, खाने काबा चमक रहा है। और कुर्बान जाओ एलन मस्क ने और पूरे इंटरव्यू के साथ ये बयान दिया कि नहीं, मेरा अब यकीन बदल गया है कि संसार को बनाने वाला कोई है, इस जग को बनाने वाला कोई है, इस आसमान को बनाने वाला कोई है, और वो अल्लाह है, वो खुदा है। अच्छा सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, एक बात बताइए हमको आप, ये लाइट यहां पर आई है, लाइन है ना, अरे बोलो भाई, लाइट आई, ये लाइट का पावर हाउस कहीं है? वहां एक आदमी है, वो बटन दबाएगा, यहां लाइट जलेगी। अच्छा आपके घर में बॉल है, आपके घर में भी बटन है, लाइट बोर्ड में आया है, बोर्ड में लाइट है, लेकिन बटन आप जब तक दबाएंगे नहीं, बॉल नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। अच्छा देखिए, पावर हाउस में बैठा हुआ आदमी है, वहां भी बटन दबाने वाला है, यहां बटन दबाओ, वहां पहले बटन दबेगा, फिर आपके घर में लाइन आएगी, फिर आप बटन दबाओगे, तब ये लाइट जलेगी। अच्छा बस ये सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं मिसाल के तौर पर। मोटरसाइकिल है, उसको चलाते हैं तब ना चलती है, कि अपने आप चलती है? बॉस, अरे बोलो ना बॉस, ट्रेन अपने आप नहीं चलेगी? कहे एक आदमी बोला कि हजरत बस हमको कोई ऐसी तरकीब बता दिए, हमको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। बोले कि तरकीब, क्या तरकीब बताए? जल्दी जाना है? बोला हाँ जल्दी जाना, कोई ऐसी गाड़ी बोले बताइए चले जाए। हमको ऐसा करो, बस के नीचे में आ जाओ, एम्बुलेंस आएगी जल्दी पहुंचा देगा। बस बगैर चलाए नहीं चलेगी, ट्रेन बगैर चलाए चले नहीं चलेगी, एरोप्लेन पायलट चलाएगा तब एरोप्लेन चलेगा। कुर्बान जाओ, खाना खाते हो, रोटी बनाना होगा ना,
कि अपने आप रोटी बन जाएगी? वाह भाई वाह, कुर्बान जाइए। हाँ, मैं ऑपरेटर को सलाम करता हूँ। अच्छा, ये जोने आमी लाइट जे जोने बोलिए छी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, एक तो जनरेटर तेल आछे के ना आछे, कोई कुर्बान जाओ। एक तो तरातुरी करो भाई, तरातुरी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जब तक दुरूद पाक पढ़ें आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुनो, बस चलाए बगैर नहीं चलेगी, मोटर चलाए बगैर नहीं चलेगी, और सुनो, प्लेन चलाए बगैर नहीं चले। अच्छा ये बताओ, रोटी बनाए बगैर ना बने, कुर्बान जाओ। ये सारी चीजें पता ये चला कि प्लेन को चलाने वाला कोई है। भाई प्लेन को चलाने वाला कोई है, बस को चलाने वाला कोई है, और लाइन का ऑपरेटर कोई है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये जो आसमान है, कुर्बान जाओ, ये पिंडाल लगा है। अब गिनती कीजिए कितना को खंबा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 छोटा सा पिंडाल है। कै गो खंबा लगाए हैं? अरे जोर से बोलो भाई। 50 गो खंबा लगाए हैं, तब ये पिंडाल टिका हुआ है। कुर्बान जाओ, अल्लाह की वहदानियत को समझो, अल्लाह के अकेलेपन को समझो। कोई तो है, इतना बड़ा आसमान है, कोनो खंबा है? वो खुट्टा लगा दिए। अरे कोनो खंबा है तो कैसे टिका है? कोई टिकाने वाला है, कोई पावर है, कोई ताकत है जो इस आसमान को थामे हुआ है। यही तो अल्लाह है, उसी का नाम तो अल्लाह है, उसी पावर का नाम अल्लाह है, उसी ताकत का नाम अल्लाह है। और एक मिसाल आपको समझाता चलूं। आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं ना? अच्छा, जमीन पर बैठे हैं, आप खोदिए 10 फीट 15 फीट 20 फीट 25 फीट 30 फीट खोदिएगा, क्या निकलेगा? अरे बोलो भाई। अब मैं बता दूं, मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है, ढेले की फितरत है। पानी में फेंकोगे डूब जाएगा। ढेला पानी में डूबता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, तैरता है कि डूबेगा? मांगे वो मिट्टी का ढेला लिए तालाब में फेंक दी तो डूबेगा कि तैरेगा? लेकिन मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, मेरा अल्लाह है कि नहीं है, मेरा रब है कि नहीं है। अमेरिका में जमीन खोदो पानी निकले, लंदन में जमीन खोदो पानी निकले, समंदर में, हिंदुस्तान में जमीन खोदो पानी निकले। सारी दुनिया पानी है, और उस पानी के ऊपर में अल्लाह ने मिट्टी को बिछा दिया है। इससे डूबना चाहिए ना, इससे पानी में डूबना चाहिए, लेकिन मिट्टी डूब नहीं रही है। इसको पानी के ऊपर रोकने वाला कोई है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है। अब जिसकी समझ में ना आए तो उसको क्या बोलिएगा? है बात सही है भाई। अब एक मुर्गी 10 गो 15 गो 20 गो बच्चा निकालती है। अंडा सेव करके बच्चा निकलता है ना भाई। 15 गो 20 गो जितना अंडा रखिएगा उसमें से 1 2 गो खराब हो जाएगा। अब ढेरी बच्चा लेके मुर्गी घूमती है। अब मुर्गी तो कहिएगा कि मुर्गी का बच्चा है। अब ये मत पूछिएगा अब इसका बाप कौन है, कोई बता पाएगा? अरे कोई बता पाएगा? अल्लाह है। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे। और ये शेर मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की कर ले ना तू पर्दा,
कर लेना तू पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, रुसवा नहीं होने देना। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की शान है, उनकी रहमत है, उनका करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया, और इंसानों में कुर्बान जाओ अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत ये अता की कि मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, उनका एहसान है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चूंटी को पैदा किया, 6 पैर दिए। कितने पैर दिए? अरे चूंटी का क्या पैर है? गिनती किया कभी? तो कैसे बोल दिया भाई? लगता है चीन से भी आया है। अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर, चूंटी को 6 ही पैर होते हैं, गिन लीजिएगा। अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिए, बकरी को 4 दिया, गाय को 4 दिया, भैंस को 4 दिया और कुत्ता को 4 दिया। कुर्बान जाओ, लेकिन वाह मालिक, वाह मेरे रब, तू कितना बड़ा करीम है। अल्लाह ने इंसान को 2 पैर देकर खड़ा कर दिया। बकरी को 4 पैर देकर झुका दिया, भैंस को 4 पैर देकर झुका दिया, गाय को 4 पैर देकर झुका दिया। अल्लाह ने 2 पैर पर इंसान को खड़ा कर दिया। और मेरा अल्लाह कहा, मेरा बंदा, तुम्हें मैंने खूबसूरत बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। लेकिन हाँ सुनो, तुम्हें झुकाया नहीं है, खड़ा किया है। लेकिन सुनो, जब वक्त आए झुकने का, जब मेरा वक्त आए, जब मेरी इबादत का वक्त आए, जब मेरी पूजा का वक्त आ जाए, जब मेरी प्रे का वक्त आ जाए, तो अपनी पेशानी को जमीन पर झुका देना। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। एमो मुसलमानों, 24 घंटे दिन और रात मिलाकर क्या घंटे हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 24 घंटे, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। उस 24 घंटे के अंदर में अल्लाह की बेशुमार नेमतों को हम खा रहे हैं। क्या 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अब भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं ना? अरे बोलो भाई, निकाल सकते हैं ना? अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं। जोहर की नमाज है, कई मिनट लगेगा? जोहर की नमाज पढ़ने में कई मिनट लगेगा? 15 मिनट। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। 15 मिनट। असर की नमाज 10 मिनट। 15 10 कितने हुए? 25 हुए। मगरिब की नमाज 7 रकात नमाज है, 15 मिनट कितने हो गए? 40। वाह, ठीक तो बोला बच्चा, बहुत अच्छा बोला। वाह बेटा वाह, तुम चिंता मत करो। 40 मिनट हो गए। अब ऐशा की नमाज ले लो। ऐशा की नमाज में 20 मिनट कितने हो गए? 40 20 60 मिनट, 1 घंटा हो गया। अब फजर की नमाज 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, क्या उस अल्लाह के लिए कुर्बान जाओ हम 1 घंटा 10 मिनट नहीं निकाल सकते? मुसलमानों, नौजवानों सुनो, बाजार घूमने के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है,
दौलत इकट्ठी करने के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, और कुर्बान जाओ रिश्तेदारों के लिए टाइम है, हगने के लिए टाइम है, पेशाब करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सजदा करने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम, ये अफसोस का मकाम नहीं है। अरे बोलो भाई, अफसोस का मकाम है ना। तो इंशाल्लाह वादा करो सिर्फ जुमे की नमाज नहीं पढ़ना है, जुमे के इस नमाज के साथ साथ इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, समझ गए इमाम साहब? कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। हैं? मिलेगी? अरे बोलो ना भाई, मिलेगी? हाँ, कुर्बान जाइए। इमाम साहब का क्या कहना है? बात सही है। देखिए पर्ची आ गई है, इसलिए कि हमारी माँ बहनें उनसे अब वो जा रही है, लेना है ना, तो ज़रूरी है। तो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है, ये दुनिया दौलत सिर्फ कमाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। और कुर्बान जाओ, दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। यहाँ तो कितने साल रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं, गाड़ी नहीं खींचते। यहाँ तो 60 साल में आदमी चारपाई पकड़ लेता है, और 70 साल जहाँ उम्र हो गई, अररिया अगर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर पहुंचा देगा ऊपर, जा झमेला खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नो सलमाना सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में रहकर वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाखों साल नहीं, करोड़ों साल नहीं, अरबों खरबों साल रहना है। तो जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बनाओ। ये घर बनाए हो और ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना भाई, ये घर को छोड़ना पड़ेगा। ये मुसाफिर खाना है, ये किराए का घर है। किराए का घर इसलिए कह रहा हूँ, बनाया हमने है। ओ हो, ये घर में रह रहे हैं, किसने बनाया? बहुत खूबसूरत घर है। बोले हमारे दादो बन करे। बोले दादो कहाँ गए? बोले वो ट्रांसफर हो गए, दादा चले गए, अब हम रह रहे हैं, हम ट्रांसफर हो जाएंगे, मेरा बेटा रहेगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा पोता रहेगा, मेरा पोता चला जाएगा, परपोता रहेगा, परपोता चला जाएगा, छरपोता रहेगा। ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है जो इस दुनिया में आया है, एक दिन चला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया में रहो अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक सांस चले वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। तो इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं अपना घर जन्नत में बना ले? अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ घर बना। जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, माल दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा।